विंटर स्पेशल में अगर आपने ये नहीं खाया तो क्या खाया। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका पल्लवी फ्लेवर में। तो आज मैं यहाँ पे विंटर स्पेशल में गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों का मेहनत बहुत कम लगेगा। बहुत कम मेहनत में बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि ये बिना घिसे और बिना मावा का ये हलवा बन के रेडी हो गया है। तो गाजर के इस कलर पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, इस वजह से गाजर किसी और कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पे हम ना घिसेंगे ना मावा डालेंगे। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए, ऊपर से गाजर को छील दिए हैं, जो भी ख़राब पार्ट था उसको हटा दिए। और यहाँ पे हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, जैसे हम टुकड़ों में कट के उसी तरह से करना है। और घी भी बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब घी डाल दिया और इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा भूनेंगे। अगर मोटा वाला हो तो देख लीजिए हम कितने तरीके से काटे हैं। अगर मोटा वाला हो तो उसको 4 टुकड़ों में कट कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में गोल गोल करके काट लीजिएगा ना, तो वो भी आपका काम आसान हो जाएगा। गाजर का हलवा खाने का तो हर किसी को मन होता है, लेकिन बनाने के झंझट से बनाना नहीं चाहते, बचना चाहते हैं। तो आज मैं वो झंझट ही दूर कर देती हूँ कि आप लोगों का काफ़ी मेहनत लगता है ना, हम सबका जो घिसने के लिए बैठते हैं, उसके बाद मावा खोआ रेडी करना पड़ता है, इन सब झंझट से हम आपको दूर करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, घी में इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए हम भूने। इसके बाद सीटी लगा देना है, 2 से 3 बिना कुछ डाले हम यहाँ पे सीटी लगाए हैं। इसके बाद प्रेशर कुकर को ठंडा होने देंगे। 2 सीटी लगा लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अच्छे से स्टीम हटने के बाद हम यहाँ पे खोलिए, फिर से गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। और ये देखिए मैं यहाँ पे ये करछी ली हूँ, यानी कि ये भारी तले का जो होता है ना करछी, या पोटैटो मैशर भी आप ले सकते हैं, उससे भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पे इजीली तरीके से, सॉरी मैं इधर से शूट ढंग से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सामने से मुझे दिखाना था, हाथ बीच में रोक पा रहे। इस तरीके से हमें करची से दबाते हुए इसे अच्छे से अगर आपको लगे कि गाजर को थोड़ा सा और करना है तो इसमें ना आधा कप के करीब दूध डाल दीजिएगा। दूध डालने के बाद आप इससे भी जल्दी पक जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से मैश करेंगे, बाकी का हम बाद में फिर से करेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 से 3 कप दूध। अभी के लिए हम इतना ही डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे ½ kg हम गाजर लिए थे, तो 1 लीटर के करीब हमें यहाँ पे दूध डालना है। दूध डाल के और इसके बाद हमें बीच बीच में चलाते रहना है करछी से। और पहले हम जिसको मैश किए हैं ना, इसको अच्छे तरीके से मैश होने के लिए हमें और पकने देना है। यहाँ पे आप 2 सीटी लगा लीजिएगा। इसके बाद बॉयल आते जाएगा और बीच बीच में आप सिर्फ चलाते रहिएगा। ध्यान रखना है कि उबल के ये बाहर ना आए। बस हमें दूध को पहले से ही हम बॉयल करके रखे थे, इसका जो भी मलाई दूध सब था ना हम डाल दिए। इसके बाद ये आप दूध कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम मावा नहीं डालेंगे, डायरेक्ट दूध में ही हम इस गाजर के हलवे को बना के रेडी करेंगे। तो इस करचीज़ को हम बीच बीच में इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रही हूँ कि दबाते हुए हमें पकाना है, तो आपका मेहनत बच जाएगा। और इसमें ना घी ज़्यादा लगेगा और ना ही आपका मावा लगेगा। तो बिना घसे, बिना छीले, बिना स्टीम किए आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डालेंगे। हम आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं। दूध काफ़ी ज़्यादा जल गया है। दूध यहाँ पे हम 1 लीटर के करीब डाले थे, आप चाहे तो उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी इतने देर में आप देखे होंगे कि हम यहाँ पे चीनी नहीं डाले। ऑलमोस्ट इससे हम चलाते हैं, तो इस बीच बीच में करछी से दबाते हुए चलाते रहना है। तो अच्छे से हमें सुखाना। अभी इसमें दूध अभी और ज़्यादा है, तो इसे हमें अभी और सुखाना है। तो मीठे में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी चीनी नहीं डालें, चीनी, ड्राई फ्रूट सब अभी बचा हुआ डालने के लिए। तो आप घबराइए नहीं, हलवा बिल्कुल आपको जैसा घिसा हुआ खाते हैं ना उसी तरीके का मिलेगा। इसमें ज़रा भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 100 ग्राम के करीब चीनी। आप चाहे तो इससे ज़्यादा कम मीठा कर सकते हैं। गाजर भी इस सीज़न का मीठा होता है, तो उसी हिसाब से चीनी डालिएगा। तो चीनी का मेजरमेंट आप अपने अनुसार रखिएगा कि कितना मीठा खाना पसंद करते हो। तो गाजर भी मीठा होता है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे चीनी डालिएगा और इसे अच्छे से चलाइएगा। जब लास्ट में जब दूध पूरा सूख जाए ना, इसके बाद ही चीनी डालिएगा। ड्राई फ्रूट्स इसी स्टेज पे डाल दीजिएगा और इलायची का पाउडर कूट के। तो अब ये ऑलमोस्ट पकने लगा है, तो थोड़ी देर के लिए हमें इसे और चलाना है और अच्छे तरीके से इसे सुखा लेना है। गाजर का हलवा जितना सूखा रहेगा ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये आप अपने पे निर्भर करता है कि आप कैसा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसे डाल के चला लूँगी। इसके बाद क्या करूँगी, इसमें और मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच घी डालूँगी। जब इस तरीके से सूख जाएगा ना, इसे हमें अभी और थोड़े टाइम के लिए पकाना है।
तो यहाँ पे लास्ट में 2 चम्मच पहले घी डाली थी, 2 चम्मच बाद में डाल के और हमें अच्छे से चलाना है। तो अभी यहाँ पे मैं घी नहीं डाली हूँ, अब डालूँगी क्योंकि ये दूध बिल्कुल सूख चुका है। तो यहाँ पे ये टोटल बनाने में आपको 3 से 4 चम्मच ही घी लगेगा और मावा का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। खाने में टेस्ट बिल्कुल भी अलग आपको नहीं लगेगा। यकीन ना हो तो एक बार बना के देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि ये कैसा बना है। तो यहाँ पे हम इसे घी डालने के बाद थोड़े टाइम के लिए हमें और पकाना है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से हम चला देंगे और इसका ऑलमोस्ट जितना भी दूध है ना इसमें सारा हमें सुखा लेना है। जितना सूखा रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये हलवा बन के बिल्कुल रेडी हो गया। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे हम ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि बिना घिसे हुए ये गाजर का हलवा बना है। तो बिना घिसे हुए बिना मावा का ये हलवा बना के आप भी खा के देखिए। कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी हलवा बनेगा। मेरे यहाँ तो मेरे हस्बैंड जी को बहुत ही पसंद आया है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर ज़रा सा भी मेरी रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं लगेगा आपका। थैंक यू गाइज।